विकास खंड दिलारी की ग्राम पंचायत मिलक अमावती की प्रधान गार्गी चौधरी को राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के दौरान बुधवार को विकास खंड दिलारी की ग्राम पंचायत मिलक अमावती की प्रधान गार्गी चौधरी को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया। इस गांव का चयन कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मान दिए जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ग्राम प्रधान को एक्स पर बधाई दी। गांव में विभिन्न विकास कार्यों के बूते पर दिलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिलक अमावती की प्रधान गार्गी चौधरी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के लिए ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी अपने पति जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ पहुंची, जहां उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर गांव में बधाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी व जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सभी गांव व क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी का धन्यवाद किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल चौधरी है। कौन से ग्राम पंचायत? ये ग्राम पंचायत मिलक अमावती है। मेरी पत्नी गार्गी देवी यहाँ से प्रधान चुनी गई है 2021 में। सर आपको जो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा रिवार्ड दिया गया है, इसके बारे में कुछ बताएं, किस सिलसिले में दिया गया है और ग्राम पंचायत में ऐसे कौन से विकास कार्य आपने कराए हैं जिनके सिलसिले में राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मान दिया गया है? देखिए, राष्ट्रपति पुरस्कार की प्रथा 2023 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि ग्राम पंचायतों का सबसे बड़ा बजट है देश में, तो ग्राम पंचायतें अपना अपना कुछ काम भी कर रही हैं। नहीं तो इसकी जानकारी के लिए इन्होंने एक अवार्ड निकाला। ये पूरी इंडिया में 3 कैटेगरी निकाली इसकी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो पिछली बार अभी शुरुआत में हमने अवार्ड की ऑनलाइन की थी, तो पिछली बार हमारा प्रथम स्थान पूरी इंडिया में आया था। तो ये पिछली बार भी हमें राष्ट्रपति अवार्ड इंडिया में मिला था, जिसमें 1.5 करोड़ रुपये की धनराशि हमें विकास के लिए मिली थी। इसका प्रोसीजर ये होता है कि इस बार 2 लाख 1 या 2000 ग्राम पंचायत ने पूरे देश में ये अवार्ड ऑनलाइन किया 8 या 9 महीने पहले। उसका ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, स्टेट लेवल पर, केंद्र लेवल पर 8 महीने निरीक्षण चला 2 लाख पंचायतों का पूरे देश में। उसके निरीक्षण के बाद वहाँ मेरिट लगी, उसमें अपना कार्बन न्यूट्रल विशेष राष्ट्रपति पंचायत पुरस्कार में 30 नंबर पर हमारी ग्राम पंचायत यूपी की पहले नंबर की है, भारत की 30 नंबर की ग्राम पंचायत बनी, जिसको लेकर कल 11 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी ने और पंचायत राज कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन और लल्लू सिंह ने ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया। सर, जैसे आपको ये अवार्ड मिला है तो इसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। बहुत मेरे जीवन का एक, कल जिस समय ये मैं सामने बैठा था, मेरी पत्नी को राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड दिया जा रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं छोटे से गांव से निकलकर, एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर मैं देश के राष्ट्रपति से मिल रहा हूँ। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। और मेरे साथ साथ मेरे गाँव की जनता, मेरे जिले के लोग, जिला प्रशासन और फिर उसके साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश की जनता, और मैं फिर भारत सरकार में पूरे 3 गाँव ये चुने गए पूरे देश में। ये मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है। और कल मुझे मेरी खुशी दुगनी हो गई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसकी अवार्ड लेने की मुझे बधाई दी और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दी। सर, जैसे कि आपको ये अवार्ड मिला है तो बाकी ग्राम पंचायतों के प्रधानों से, बाकी प्रतिनिधि हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से आगे बढ़े, जिस तक हमारी? मैं उन प्रधानों से कहना चाहूँगा जो प्रधान केवल इस मकसद से चुनाव लड़ते हैं कि हमें पैसा कमाना है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ कर आग्रह करूँगा कि वो अगला चुनाव न लड़ें। अगर देखिए, प्रधानी का चुनाव जनता की सेवा के लिए होता है, जनता चुनती है। ये प्रधान एक जमीन की कड़ी है। अगर गांव में जनता को सबसे पहले कोई दिक्कत होती है तो वो प्रधान के पास जाता है। तो अगर पैसा कमाना है तो कोई और बिजनेस देख ले, अगर जनता की सेवा करनी है तो प्रधानी से बढ़िया कोई शुरुआत का कोई पद नहीं है। और मैं सभी प्रधान साथियों को एक अपना जो मोटिव है या जो मैंने सीखा है वहाँ से इस अवार्ड लेते समय, मैं कहना चाहूँगा कि लालच को भूलकर तन मन धन से अपनी जनता का ध्यान दें और एक उद्देश्य बना लें कि मेरी जनता का कोई भी आदमी परेशान नहीं रहेगा। हर हफ्ते में गांव का निरीक्षण करें, तय कर लें कि आज ये रास्ता खराब है, आज ये नाली खराब है, आज ये काम नहीं है, काम नहीं है। और रात को सोते समय अपनी ग्राम पंचायत का पूरा व्यू अपने दिमाग में देखें, ऑटोमेटिक पता चल जाए ग्राम पंचायत में कहाँ कमी है, उसका सुधार करें। और मैं जिला मुरादाबाद के, उत्तर प्रदेश के, भारत के प्रधानों से यही अपील करूंगा
कि अपनी जनता के उनके वोटों से बनते हैं, भावनाओं से बनते हैं, उस पर खरा उतरे और विकास करने का काम करें। सर, जनता की जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता की जागरूकता के लिए हमने पहले ये हमारे सामने आया था कि जनता कैसे जागरूक हो। जैसे आपने देखा होगा चुनाव में भी 50% लोग घर से नहीं निकलते, ठीक उसी तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी चीजें हैं, गांव में जानकारी कम थी, लोगों को ये नहीं पता था कि सरकार क्या क्या योजना चला रही है, उसका लाभ कैसे लेने के लिए पता नहीं होगा। तो हमने उसके लिए काम किया कि हर 3 महीने में 4 महीने में एक मीटिंग की, सबको बताया, समझाया। फिर गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, गांव वाले महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते, महिलाओं को राजनीति में भागीदारी नहीं करने देते, कोई शिकायत नहीं करने देते। हमने उसके लिए अभियान चलाए, 11 महिला समूहों की स्थापना की, एक समूह में 11 महिला हमने उसमें बनाई और उन्होंने डोर टू डोर जाकर महिलाओं को जोड़ा और उन्होंने अपने आयाम, उसके उद्योग के भी धीरे धीरे नए आयाम खड़े किए। तो गांव को जागरूकता के लिए भी प्रधान को लगना पड़ेगा। देखिए, आपको ये लगा लो, सुबह निकल कर शाम तक 10 आदमी को समझाओगे, चाहे वो बिल्कुल ना समझने वाले हैं, लेकिन 10 में से एक तो समझेगा, आपका एक दिन कामयाब हो गया। अगर 10 में से नहीं 100 में से एक आदमी समझ गया एक दिन में, तो सोच लो आपका एक दिन कामयाब हो गया। सर, लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे, प्रधान और जनता के बीच अक्सर जीतने के बाद भी राजनीति बनी रहती है, जबकि जनता और प्रधान दोनों एक दूसरे के लिए विकास के पूरक होते हैं। इस गैप को भरने के लिए आप क्या करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये जो गैप हुआ बना रहता है कि हर गांव में, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, 4-5 प्रत्याशी मिनिमम होते हैं, वैसे मैक्सिमम तो बहुत होते हैं। तो प्रधान के मन में क्या रहता है कि साहब मुझे 400 वोट मिले। और अब तो इतना पारदर्शी है मामला कि पहले पता नहीं रहता था किसने दिए किसने नहीं दिए, अब तो प्रधान बता देगा किसने मुझे वोट दिए। तो प्रधान जीतने के बाद में उसको देश भावना आ जाती है कि साहब मुझे फला गांव से फला कोने से वोट मिले, वही मेरे हैं, उनका ही काम करूंगा। प्रधान जीतने के बाद अगर ये भुला दे कि मुझे किसके वोट मिले किसके नहीं मिले, सारे समाज को, सारी ग्राम पंचायत को एक से लेकर चले, तो ये गैप दूर हो जाएगा। देखिए, ना लाठी से ना डंडे से ना पैसे से किसी को नहीं खरीदा जा सकता। एक मोहब्बत ऐसी चीज है जो कितने भी खराब इंसान, कितने भी मतलब खराब बोलने वाले को बहुत प्यारा बना देती है।